राधे राधे दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जो आपके बारे में ना गलत सोचते हैं, आप उनके सामने कितनी भी सफाई दे दीजिए, आप कितने भी सही हों, वो आपके बारे में गलत ही सोचेंगे। और ये मैं कोई डायलॉग नहीं बोल रही हूँ या किसी जगह से पढ़कर या सुनकर नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी ना कि जो आपके बारे में जो सोचता है, प्लीज़ उसको जस्टिफिकेशन मत दीजिए, क्योंकि जो आपको सच में दिल से प्यार करते होंगे, दिल से सम्मान देते होंगे, वो आपको पक्का सही समझेंगे और आपकी चीज़ों को समझेंगे। बट जो आपको गलत ही समझना चाहते हैं, आप उनके लिए जान भी निकाल कर दे देंगे ना, फिर भी आप उनके लिए गलत ही होंगे। तो प्लीज़ मैं ये आप लोगों से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, लोगों के पीछे भागना और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ये कलयुग की दुनिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं सुबह उठी थी और ये एकादशी का दिन का व्लॉग है। तो बस सुबह के सारे काम निपटा रही थी। बच्चे स्कूल चले गए थे, टिफ़िन बनाकर उनको दे दिया था और सारे काम निपटाने के बाद मैं नहाकर आ गई थी। नहाकर मैं फिर थोड़ा सा रेडी होती हूँ। रेडी इट मीन्स मैं लिपस्टिक वगैरह तो नहीं लगाती हूँ, क्लिनजिंग मॉइस्चराइजिंग करती हूँ और टोनिंग करती हूँ और साथ में लिप ग्लॉस लगाती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, बस इनफ। इतना ही मेरा डेली का तैयार होने का या आप कह सकते हैं रेडी होने का तरीका है। फिर मैं ना नहा धोकर मंदिर में आ गई थी। मंदिर की लाइट जलाई और भगवान को प्रणाम करा। वैसे सच बताऊं तो मैं सुबह सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्स विद सोनाली में। और ये आज एकादशी के दिन का व्लॉग है। सुबह उठ गई थी और जैसा कि आप लोगों ने देखा, सारे काम निपट गए हैं। भगवान जी को उठा दिया है, नहाना धोना हो गया है। और ये देखिए, अपनी क्यारी से सुंदर सुंदर फूल तोड़कर ले आई हूँ। अब बस पूजा करती हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, उनका टिफ़िन बनाकर दे दिया था। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता तो होगा ही कि ये कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना कृष्ण जी को, लक्ष्मी नारायण जी का सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा महीना होता है। इस महीने की जो भी एकादशी होती है वो बहुत कृष्ण जी को प्रिय होती है। वैसे एकादशी तो सच बताऊं कृष्ण जी को सभी प्रिय होती है। बोला गया है ना कि व्रतों में सबसे उत्तम एकादशी का व्रत होता है। पर ये जो कार्तिक वाली एकादशी होती है, वैसे 12 एकादशी पड़ती है, 12 कह रही हूँ, सॉरी 24 एकादशी पड़ती है, महीने में 2 एकादशी। तो क्या होता है ना कि एकादशी तो सभी अच्छी होती है, पर ये जो कार्तिक महीने की एकादशी होती है, इसको सबसे ज़्यादा प्रिय और बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो कार्तिक महीना तुलसी जी के लिए और कृष्ण जी के लिए सबसे प्रिय है। तो बस मेरा तो 24 एकादशी में व्रत होता है। बस मैं कैसे करती हूँ पूजा, चलिए आपको दिखाती हूँ। मंदिर की सफाई हो गई है, भगवान के बर्तन भी मच गए हैं। और वैसे मैं ये सारे काम तो डेली ही करती हूँ, पर एकादशी वाले दिन ना मैं भगवान का पंचामृत से स्नान करती हूँ। तो मैंने सब भगवान का सामान, दूध दही, सारा पंचामृत निकाल लिया था। उनका श्रृंगार का सामान, फूल, भोग के लिए सब कुछ निकाल लिया था।
और फिर उसके बाद मैं आ गई थी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ और साथ में ना पितरों को भी मैं काला तिल डालकर ना डेली जल देती हूँ। ये मेरा डेली का ही रूटीन है। फिर मैं आ गई थी इधर तुलसी जी की पूजा करने के लिए, उनको जल दिया, दीपक दिया और फिर मैं तुलसी जाप थोड़ी देर के लिए और राधा जाप थोड़ी देर के लिए करती हूँ, स्पेशली एकादशी के दिन। और जब कार्तिक होता है ना तो ये मेरा तुलसी जप करना लगभग डेली का ही होता है। तो बस ये सब कर कर फिर मैं चली गई थी अंदर। फिर मैंने अपनी राधा रानी और ठाकुर जी को खूब अच्छे से पंचामृत से स्नान कराया और स्नान कराकर उनका खूब सुंदर सा श्रृंगार करा, इत्र लगाया, क्योंकि ठाकुर जी को इत्र बड़ा ही प्रिय होता है। और देखिए मेरे ठाकुर जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और फिर मैं उनकी नज़र उतारती हूँ और उनको आईना ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ठाकुर जी जब श्रृंगार कर लेते हैं तो राधा जी का स्वरूप अपने रूप में देखते हैं। तो बस उनका श्रृंगार करा, उनको तैयार करा, फिर उनको भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर उनकी जितने भी मैं पाठ वगैरह करती हूँ, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ पाठ करती हूँ। तो वो पाठ करे और फिर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती हूँ। वो एकादशी के दिन ही पढ़ती हूँ और उसके साथ ही एकादशी महात्म्य की मेरे पास किताब है, तो वो किताब पढ़ती हूँ। तो बस ये सब पढ़कर पूजा कर कर आरती कर कर मैं आ गई थी। फिर भगवान के जितने कपड़े थे वो धुल के डाल दिए थे और तुलसा जी में जो भगवान का नहलाया था ना, उनको जल और दूध था वो डाल दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैं किचन में आई तो मैंने सीधे खजूर और किशमिश खाकर पानी पिया और अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए मैंने अपनी चाय बनाई और मखाना खाया, क्योंकि ये सुबह का टाइम था, फिर सबको जाना होता है, सभी को नाश्ता पानी। तो मैं सुबह एक बार चाय और मखाना खा लेती हूँ। वैसे मैं एकादशी में नमक नहीं खाती हूँ, तो बस वो मैंने चाय मखाना खाया और उसके बाद आराम से पहले मुझे लगा कि मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि मुझे चाय ना तसल्ली से बैठकर ही पीना पसंद है। तो बस वो करने के बाद फिर मैं जुट गई थी अपने और घर के कामों में। तो ये था मेरा एकादशी का रूटीन और व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं। राधे राधे। और प्लीज़ एक चीज़ और, जो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए वो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। राधे राधे।